नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएनएन न्यूज़ चैनल। मैं इस वक्त बिहार के सीतामढ़ी में हूँ और बाजपट्टी प्रखंड में हूँ। और इस वक्त हम जो बात करने जा रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ जो है दीप नारायण राय जी हैं और हम बात करेंगे इस समाज के अंदर या इस पंचायत के अंदर बिहार में जो हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर बात करेंगे कि किस प्रकार से आज जनता है और सरकारी कर्मचारी है और वर्तमान प्रतिनिधि जो होते हैं वो किस प्रकार से। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको अंकल जी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या स्थिति है इस वक्त बिहार की और बिहार की जनता का, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। बिहार की स्थिति यही है कि राजनेता लोग जो चटाई से उठ के गए वो एसी में बैठ के मलाई मारते हैं। कानून एसी में बनता है, इम्प्लीमेंट जनता तक नहीं पहुंचता। जैसे अभी हाल फिलहाल जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि सर कि सरकार तो वहाँ से अलॉटमेंट कर रही है, लेकिन यहाँ कर्मचारी की वजह से लापरवाही से जो है कम लोगों तक। हम उसी बात को बता रहे हैं। चिट्ठी देती है कि बांटो, टेलीफोनिक न्यूज अफसर को रहता है, हायर अफसर को, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर को, और वो ब्लॉक के बीएओ को, बीएओ किसान सलाहकार को, किसान कोऑर्डिनेटर को चुपके से बताते हैं। मैक्सिमम 8 किलो है, 4 किलो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हटाने के लिए। तो ये निर्देश करता है कि जब प्रचारित करोगे तो अलॉटमेंट इतना नहीं है, तो ये फेल हो जाएगा, हंगामे होंगे। इसलिए गुपचुप कुछ लोगों को दे खाना पूर्ति कर दो, बाद बाकी बहुत सारे लोगों के करीब में ओटीपी निकाल और मार कर रखा था। जी, लेकिन हम जाएंगे उस कारण के ऊपर कि सरकार जो है कुछ लोगों को ही क्यों देना चाहता है। बाकी बात तो देहातों में या बिहार में या फिर भारत में बहुत सारे किसान, कुछ लोगों को देने का जो मकसद है सरकार के पीछे क्या है? सरकार ये प्रावधान बनाई है कि जिसने धान का बीज खरीदा उसको दो। अगर चिट्ठी में है गवर्नमेंट को तो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। धान के बीज का भी प्रचारित किया जाता तब तो किसान खरीदते। तो इस बात को ढकने के लिए जनरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात चुपके से कर रहे हैं, लेकिन वो भी जितने किसान हैं, खास करके हम बागेपट्टी का उदाहरण देते हैं, 95% लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, 5% में व्यवसाय या नौकरी में है। अगर मेरा आंकड़ा फेल भी होगा तो 10% से ज़्यादा व्यवसायी और नौकरी में नहीं होगा। 90% लोग गांव में हैं, खेती करते किसान। उनके बीच में आप पूरे ब्लॉक में 19 पंचायत का ब्लॉक है, आप घूम सकते हैं, पता करेंगे तो बहुतेरे लोग, आम लोग कहेंगे हम लोग को कोई मालूम नहीं, जबकि असली किसान वही है जो खेत में काम करता है। किसान के भी श्रेणी है, स्मॉल फार्मर है, बिग फार्मर है और मार्जिनल फार्मर है। इन लोगों को मालूम नहीं, खास करके स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर को तो मालूम ही नहीं है। जो बिग फार्मर है उनको मालूम है, उनकी पहुंच है, पकड़ है, रजिस्ट्रेशन सुरक्षित है, व्हाट्सएप करते हैं, लेते हैं। जी अंकल जी, इस समय हम आपको ले चल रहे हैं गांव की, देहात की, जहाँ जो है पंचायती राज से जो है हर गांव को जो है सड़क शहर से जोड़ने का जो है काम करती है पंचायती राज। तो इस समय हम जानना चाहेंगे कि 2021 में जो है चुनाव है ना, और चुनाव में जो है हर 5 साल पर जनता के बीच जो है एक नए उम्मीदवार जो है वादा करते हैं कि मैं जीतने के बाद सारे काम, सारी योजना दूंगा, लेकिन वहाँ भी जो है जीतने के बाद जनता जो है साइलेंट हो जाते हैं, वो वादा भूल जाते हैं। तो क्या कहेंगे इस पर, प्रतिनिधि को क्या करना चाहिए? देखिए, असल में चुनाव के दौर में जो भी प्रतिनिधि वार्ड पंच, वार्ड मेंबर, मुखिया, पंचायत समिति या जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ते हैं, जनता को बड़े नेताओं की तरह, जैसे मोदी ने कहा कि हम 15 लाख हर खाते में देंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, तो छोटे प्रतिनिधि भी यही कहते हैं, तुमको सड़क बनवा देंगे, बिजली लगवा देंगे, पानी लगवा देंगे, तुम्हारे गली को दुरुस्त कर देंगे। जी, तो लेकिन तो उसको तो ये मोदी और अमित शाह ने खुलेआम कह दिया कि वो जुमलाबाजी था, तो जनता को अब समझ जाना चाहिए। तो इस बार की जो पंचायती चुनाव है, यहाँ भी जो है जुमलाबाजी, उन जनता को क्या कहेंगे आप? अगर मोदी और अमित शाह आपके शब्दों में कह दिया जुमलेबाजी था,
तो इसका मतलब वोट लेने के लिए। जी बिल्कुल। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक कविता है अखिलेश द्विवेदी का, जो बोलते हैं मंच पर कि पढ़े लिखे जो थे वो संतरी बन गए, अपराधी और माफिया मंत्री बन गए, और जिसने अपने पत्नी को छोड़ा इस देश का प्रधानमंत्री बन गए। इसका क्या मतलब सारे लोग अपने पत्नी को छोड़ दे? नहीं, वो गलत है। तो हम गलत नहीं करेंगे, जुमलेबाजी वो किए। जैसे मुझे आप पूछ सकते हैं कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मन में है कि चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत प्रिंसिपल है कि मैं जनता के बीच जाऊंगा। वोट का मालिक वही है, उसकी राय होगी कि तुम वार्ड पंच में लड़ो, दीप नारायण वार्ड पंच, वार्ड मेंबर में लड़ो, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति लड़ो, पंचायत समिति, सरपंच में लड़ो तो लेडीज सीट है तो किसी को लड़ा लेंगे, मुखिया में लड़ो लेडीज सीट है तो किसी को लड़ा लेंगे। जनता कहेगी कि अब आप नहीं लड़ो, आपको तो मैं जिताया, इस संस्कृत के धरती को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि त्रिस्तरीय पंचायत जब गठन हुआ तो यहाँ की जनता, यहाँ की मिट्टी ने मुझे पंचायत समिति बनाकर बागपति भेजा, और वहाँ के मेंबरों ने 26 मेंबरों में 25 मेंबरों ने मुझे वोट देकर के प्रमुख बनाया। मैं भी प्रमुख था, मैं अपनी मान बराबरी नहीं करता, लेकिन 17 प्रखंडों में 16 में विश्वास लगा, दीप नारायण पर क्यों नहीं लगा? क्योंकि मैं समरस व्यवस्था किया, मैं बड़े और छोटे सभी लोगों का स्वागत किया, सबकी व्यवस्था किया, और जो भी मेरे कार्यालय में पहुंचे उनके ऑफिस नहीं जाने दिया। उनके ऑफिस का काम वहां आके कर्मचारी करते थे, इसलिए मैं टिके। और आप पता कर सकते हैं ब्लॉक स्तर पर कि मेरे हटने के बाद, आरक्षण लागू होने के बाद जो व्यवस्था है आप देख रहे हैं। तो प्रतिनिधि होने, आप जनता अगर आपको सम्मान दिया है तो उसके अनुरूप अगर आप 100% नहीं उतरते हैं तो 50% उतरो। आपको एक उदाहरण दूं, इस पंचायत में वासदेपुर नाम का एक गांव है जहां मदन चौक है, मदन चौक से गैस एजेंसी में सड़क जाती है, सोलिंग हुआ है, ढलाई के लिए इसकी महीनों पास पहले हुआ, 3,32,000 रुपए एडवांस में निकल गए।